शुक्राणु। तो मेरे दोस्त आपको बता दे, अब शुक्राणु के बारे में कुछ चीजें बता दे। शुक्राणु, तो शुक्राणु के अंदर पुरुष के क्या पाए जाते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है 2 हार्मोन और मानव जनन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो याद रखना, शुक्राणु के शरीर को 4 भागों में बांटेंगे। सबसे ऊपरी भाग को शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में क्या करता है? तैर कर जाता है। तैरने के लिए क्या चाहिए? तो याद रखना, शुक्राणु पुरुष का नर युग्मक है। इसका निर्माण लो मेरे रसगुल्लो, तो आपको आज हम सुनाते हैं स्पर्म की कहानी, जो दिखने में तो है छोटा लेकिन है बड़ा काम का। अगर मेल में शुक्राणु नहीं तो भैया बच्चा नहीं होगा, क्योंकि संतान उत्पन्न करने के लिए हमें चाहिए मादा के शरीर में अंडाणु और नर के शरीर में शुक्राणु। तो आज करते हैं पूरा पर्दाफाश, लेकिन उससे पहले करना होगा वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन स्टार्ट करते हैं शुक्राणु। शुक्राणु के बारे में सब कुछ। सबसे पहली चीज, आखिर ये शुक्राणु क्या है? क्या है शुक्राणु? तो मेरे दोस्त आपको बता दें, शुक्राणु पुरुष के शरीर में बनने वाला नर युग्मक है। शुक्राणु लड़कियों में नहीं बनता, केवल और केवल लड़कों में बनता है। कहां बनता है? उनके वृषण में। मेल के जांघों के बीच में, यानी मेल के दोनों टांगों के बीच में एक थैली समान लटकी हुई संरचना होती है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। जब हम इसके अंदर देखते हैं तो संख्या में 2 गुलाबी रंग के एक अंडाकार संरचना मिलेगा, जिसे हम वृषण कहते हैं। और इसी के अंदर बनता है नर युग्मक, यानी संतान उत्पन्न करने की इकाई। तो शुक्राणु को पुरुष जनन कोशिका यानी नर युग्मक कहते हैं। यह मानव जनन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को निषेचन कहा जाता है, और निषेचन के बाद ही एक नए जीव का निर्माण होता है। तो एक संतान बनाने के लिए हमें शुक्राणु क्या है? बहुत जरूरी है। अब शुक्राणु के बारे में कुछ चीजें बता दे। शुक्राणु मेल का नर युग्मक कहलाता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है। इसका मुख्य काम अंडे को निषेचित करके मेल का जो गुणसूत्र है उसे महिला के अंडे में डालना, यानी जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मनज आगे चल करके भ्रूण में बदलता है और भ्रूण आगे चल करके एक नए संतान का निर्माण करता है। ठीक है, तो शुक्राणु के अंदर पुरुष के क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। पुरुष का आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो जो शुक्राणु है उसका काम है पुरुष के आनुवांशिक पदार्थ को माता के आनुवांशिक पदार्थ से मिलाना, ताकि होने वाले संतान में लड़का और लड़की दोनों के लक्षण जिम्मेदार हो, दोनों के लक्षण उपस्थित हो। तो शुक्राणु, जिसे पुरुष का नर युग्मक कहते हैं, जिसका निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु कब से बनना शुरू होता है? जब लड़का 12 से 14 साल का होता है। जैसे ही लड़का 12 से 14 साल का हुआ, उसके दिमाग में ग्रंथि होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये ग्रंथि एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है GnRH हार्मोन। पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हमने क्या बोला? जैसे ही लड़का 12 से 14 साल का हुआ, उसका हाइपोथैलेमस सक्रिय हुआ, उससे निकला हार्मोन जिसका नाम है GnRH। पूरा नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन सीधे जाता है पीयूष ग्रंथि के पास और कहता है, हुआ छोकरा जवाने जवाने, यानी छोकरा जवान हो चुका। पीयूष ग्रंथि कहता, अच्छा लड़का बड़ा हो गया, ठीक है, अभी उसके शरीर में शुक्राणु बनाना शुरू करते। तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है 2 हार्मोन, LH और FSH। LH हार्मोन सीधे जाता है लीडिंग कोशिका के पास और उसको कहता है कि भैया लड़का बड़ा हो गया, लड़का वाला लक्षण लाना होगा। तो लीडिंग कहता है ठीक है, अभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम क्या करते हैं? स्रावित करना प्रारंभ करते हैं। तो लीडिंग कोशिका से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं और शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो पाता है। वहीं पर FSH हार्मोन सटोली कोशिका को सक्रिय करता है, ताकि बनने वाले शुक्राणु को खाने के लिए खाना मिल सके। तो याद रखना, शुक्राणु के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये आकार में सबसे छोटा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, तो याद रखना शुक्राणु या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। और हाँ, ये चल सकता है, ये 7 समुंदर पार करके, वो गाना है ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो शुक्राणु भी हमारा क्या करता है? 7 समुंदर पार करके, आग का दरिया भैया चीर फाड़ करके सीधे मेल से पहुंचता है फीमेल के शरीर में। क्योंकि निषेचन का मतलब क्या है? नर और मादा युग्मक का मिलना। नर युग्मक बनता है नर के शरीर में, मादा युग्मक बनता है मादा के शरीर में। मादा कहती है मैं ना आऊंगी तेरे पास, तुझे आना है तो आ, वरना तू जा। नर कहता है कि है
ई तो नहीं आएगी, हमें ही इसके पास जाना होगा। और आपको पता है कि असल जिंदगी में बारात लेकर कौन आता है? लड़का ना। तो भैया हमारे शरीर में भी शुक्राणु बारात लेकर नर से महिला के शरीर में आता है, क्योंकि शुक्राणु गतिशील होता है, वो चल सकता है। तो याद रखना, शुक्राणु पुरुष का नर युग्मक है, इसका निर्माण वृषण में होता है। 12 से 14 वर्ष की उम्र में यह प्रारंभ हो जाता है और मरणोपरांत बनता रहता है, जीवन भर बनता है। ठीक है, शुक्राणु का जो जीवन काल होता है बच्चा 72 घंटे का होता है। 3 से 5 दिनों तक ये महिला के शरीर में जीवित रह सकता है। ये सभी को याद रखना है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब इसके आकार की बात करते हैं तो शुक्राणु दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके शरीर को हम 4 भागों में बांटेंगे। इसका सबसे ऊपर के भाग को शीर्ष भाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिर कहते हैं, जिसमें पिता का आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। सिर पर एक टोपी नुमा संरचना होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, है ना। शुक्राणु के सर पर एक टोपी पाया जाता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम उपस्थित होता है जो अंडे की दीवार को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अंडे की दीवार है ना, अंडे के अंदर महिला का आनुवांशिक पदार्थ है। बच्चे के अंदर माता और पिता दोनों का गुण है। माँ का गुण तो यहाँ पर है, पिता का गुण जब ये अंदर जाएगा तब ना, पिता का गुण यहाँ पर है। तो देखो ये हमारा जो एक्रोसोम है ये अंडे की दीवार को तोड़ता है ताकि ये शुक्राणु पिता के आनुवांशिक पदार्थ को इसके अंदर डाल सके और दोनों मिलकर के बच्चे का निर्माण कर सके। तो याद रखना, शुक्राणु के शरीर को 4 भागों में बांटेंगे। सबसे ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है, और सर पर एक टोपी नुमा संरचना होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम उपस्थित होता है जो अंडे की दीवार को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा ग्रीवा। ठीक है, याद रखना, मध्य भाग और सर को जोड़ने वाले को हम ग्रीवा कहते हैं। यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है। फिर नीचे ये हमारा मध्य भाग। शुक्राणु के मध्य भाग में 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। भैया हम इतना चपर चपर बोल रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसी तरीके से शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में क्या करता है? तैर कर जाता है। तैरने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? खूब सारा ठक 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 एनर्जी बनाएगा ताकि हमारा शुक्राणु क्या कर सके? मेल से फीमेल के बॉडी में जा सके। समझ में आया? तो एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कितना? 10 से 15। कहां होता है? मध्य भाग में। और शुक्राणु का सबसे अंतिम सबसे लंबा भाग जो भैया चाबुक की तरह होता है, इसे पूंछ कहते हैं, जो तैरने में मदद करता है। शुक्राणु चल नहीं सकता, शुक्राणु तैरता है। किसमें? वीर्य में। तैरने में मदद कौन करता है? पूंछ करता है। तो ये शुक्राणु की संरचना है। शुक्राणु में सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होता है। सिर पर आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है और एक्रोसोम मौजूद होता है। एक्रोसोम के अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम उपस्थित होता है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, और सबसे अंतिम भाग चाबुक के आकार का पूंछ होता है जो शुक्राणु को तैरने में मदद करता है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। जब शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है, निषेचन नर और मादा युग्मक मिलकर के बच्चे की पहली कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज अपने अंदर विभाजन करेगा और क्या करेगा? बच्चे भ्रूण का निर्माण करेगा। जब युग्मनज में क्या होगा? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसे भ्रूण कहेंगे। और भ्रूण आगे चल करके किसमें बदल जाता है? शिशु में बदल जाता है। तो ये सभी को याद रखना है। शुक्राणु संतान बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अंदर पिता के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और मानव जनन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु क्या है? पुरुष का नर युग्मक जो पुरुष के शरीर में बनता है। ठीक है, एक स्वस्थ पुरुष के वीर्य में लाखों शुक्राणु। जब मेल संभोग करता है या फिर रसखलन करता है तो उसके शरीर से 3 से 5 ml वीर्य निकलता है, जिसमें 20 से 100 करोड़ तक शुक्राणु उपस्थित होते हैं। लेकिन याद रखना, इतने शुक्राणुओं में केवल एक ही शुक्राणु अंडे के साथ निषेचन कर सकता है। सबसे मेन चीज जो अभी तक आपको कोई नहीं बताएगा, शुक्राणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। याद रखना, शुक्राणु के खोजकर्ता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, जिन्होंने 1677 में शुक्राणु का खोज किया था। ठीक है, तो पुरुष के शरीर में बनने वाले नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, जिसका निर्माण वृषण के अंदर 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये जीवन पर्यंत बनता रहता है। शुक्राणु के अंदर पिता के आनुवांशिक पदार्थ है जो अंडाणु के साथ निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमारा शुक्राणु पूरा कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको समझ में आ गया शुक्राणु क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है?
अरे कंजूसो, भाग रहे हो बिना लाइक किए, शर्म नहीं आ रहा है? एक बार लाइक कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, लाइक कर दियो तो अपने कलुआ मलुआ दोस्तों को शेयर भी कर दो, उनको भी तो पता चल जाए शुक्राणु के बारे में सही जानकारी और सारी जानकारी। तो प्लीज शेयर करिएगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि बायो पढ़ना है तो कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ निधि मैम साइंस चैनल पर आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।